हाय गाइस, सो बेसिकली इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ये शेयर करने वाला हूँ दैट व्हाट वाज मोर हेल्पफुल फॉर मी, लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ कोचिंग्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस। पहले में आता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, मतलब आप घर पे बैठ के अपने पीसी के सामने लेक्चर्स को वॉच करते हैं एंड टीचर भी उसी समय लाइव अपनी स्टूडियो से पढ़ा रहा होता है। नंबर 2 पे ऑफलाइन फेस टू फेस बैचेस होते हैं। यहाँ पे कोचिंग कुछ इस तरह होती है कि आप कोचिंग सेंटर पे जाते हो एंड टीचर के सामने बैठ के लेक्चर्स अटेंड करते हो। नंबर 3 पे आता है रिकॉर्डेड क्लासेस, जो गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे क्लासेस आर प्री रिकॉर्डेड, टीचर लाइव नहीं पढ़ा रहा होता है, तो द क्लासेस आर प्री रिकॉर्डेड एंड आप घर पे बैठ के कभी भी अपने टाइम के अनुसार लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। अब मैं डिफरेंट एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा फॉर दीज क्लासेस एंड देन यू कैन मेक योर ओपिनियन दैट विच कोचिंग सूट्स यू द बेस्ट। सो पहले हम बात करते हैं अबाउट द पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। देखो, अगर लाइव क्लासेस होती है तो बीट ऑनलाइन और ऑफलाइन हमेशा फिक्स टाइमिंग्स पे होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के पास एक अलर्ट मेंटालिटी आ जाती है कि हाँ चलो क्लासेस को अटेंड करना ही है, वरना एक पूरा टॉपिक बर्बाद हो जा सकता है, जिसकी वजह से उनका पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है, रिवीजन के लिए भी टाइम बचता है एंड एग्जाम्स के पहले वो लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट रिकॉर्डेड क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा फ्रीडम मिलने पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ लेक्चर्स बाद में ही देखेंगे एंड इस तरह सिलेबस छूट जाता है। लास्ट 2 महीने में हार्डली सिलेबस कंप्लीट होता है एंड पूरा सिलेबस एक मेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी अबाउट द डाउट्स। देखो, जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं ना, वहां पे डाउट्स ऑन स्पॉट क्लियर होता है एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड मेरी मानो तो अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक है, गो फॉर अ ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास। टीचर के सामने बैठे रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे डाउट्स और भी जल्दी क्लियर होंगे, क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लासेस में डेफिनेटली डाउट्स आपको टाइप करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा डिले होता है। सो इससे प्रेफरेबल ये है कि आप ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस कर लो इफ योर बेसिक्स आर नॉट दैट मच क्लियर। बट इन केस ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, क्योंकि आप अपना डाउट्स नोट डाउन करते हो। एंड ऑफ द डे आप अपने टीचर से पूछते हो एंड टीचर फिर रिप्लाई करता है 1 से 2 दिन बाद, जब आप टॉपिक से ऑलरेडी जोन आउट कर चुके हो। So this is a very big disadvantage in case of doubts for recorded classes. The next point is about transportation. So basically offline students को अपनी कोचिंग सेंटर तक ट्रैवल करके जाना होता है। दिन में अगर एक स्टूडेंट को 1 से 2 घंटा ट्रैवल ही करना होता है एंड उसके साथ साथ उसको घर आके रेस्ट भी करना होता होगा, तो दिन में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है एंड एक पूरे साल में प्रिपरेशन के दौरान कितना ज्यादा वक्त जाया हो रहा है। बेसिकली दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर ऑल दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स। बट आपको अभी इस समय लग रहा होगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कितना टाइम बच रहा है, उनकी लाइफ तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के अपने ही प्रॉब्लम होते हैं एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई कंसिडर इज द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। बेसिकली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके कोई दोस्त ही नहीं बनते, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला फील करते हैं। जब आप ऑफलाइन एक बैच में पढ़ते हो ना, यू गेट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ कॉन्टैक्ट्स। हाँ, कॉन्टैक्ट्स फ्यूचर में काम आते हैं क्योंकि कुछ सीए बन जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स अपने अच्छे कॉर्पोरेट पोजीशंस में ही होते हैं। बट प्रेजेंट लाइफ में भी ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, अगर आपको एक डाउट होता है, आप 2 बार अपने आप से पूछते हो कोई भी टीचर को अप्रोच करने से पहले, मगर फ्रेंड्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने स्टूपिड से डाउट को लेके भी अपने दोस्त से झगड़ सकते हो फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स एंड इससे क्या होता है, इससे आपका फाउंडेशन क्लियर होता है, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, आपके सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटीज आते हैं यार, एंड दिस अ वेरी बिग थिंग। द सेकंड पॉइंट इज दैट जब भी आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, कोई भी एग्जाम फॉर्म या कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीए के दौरान, तो फ्रेंड्स के साथ करना, तो गलती डेफिनेटली काफी कम होगा, क्योंकि एक साथ बहुत लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिस्टेक्स कम होंगे। द थर्ड पॉइंट, द बिगेस्ट पॉइंट, दैट इज द फीलिंग ऑफ मोटिवेशन, द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। आपका फ्रेंड का अगर एक टॉपिक हो जाए ना, आप मोटिवेटेड फील करोगे एंड आपको लगेगा मुझे भी ये कंप्लीट करना है। आपके फ्रेंड को मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स मिल जाए तो आपको ये कंपटीशन, ये पॉजिटिव फीलिंग आएगा कि मुझे उसे बीट करना है। तो डेफिनेटली इट गिव्स यू अ पुश एंड इससे बड़ा इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप अपने बगल वाले फ्रेंड से ही मोटिवेट हो रहे हो। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट दैट मैंने कौन से क्लासेस को चूज किया एंड व्हाई।
So, as majority of you guys know that I chose Google Drive recorded classes. And why did I choose it? मैं हर एक पॉइंट का आंसर देने वाला हूं। पहला बात, मुझे लगता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता हूं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सेंस ऑफ फ्रीडम मिला था कि हाँ, क्लासेस को बाद में भी तो देख सकते हैं, मगर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था शुरुआत में, एंड फिर वो कंट्रोल बना रह गया। दैट आई स्टार्टेड वॉचिंग 3 to 4 क्लासेस अ डे, एंड इसको मैंने हैबिट बना के रखा। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लाइक फ्रेंड्स, द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जैसे मैंने हर बार कहा है अपने सारे वीडियोस में दैट मैं अपनी सीए के साथ साथ एक रेगुलर बीकॉम ऑनर्स की डिग्री भी परस्यू कर रहा हूं, जिसकी वजह से आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आउट देयर। तो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन तो नहीं होता है। एंड वो बीकॉम वाले दोस्त ही कुछ सीए कर रहे हैं, तो उनसे मेरे डाउट्स भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा फाउंडेशन अच्छे से बन रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से स्पेसिफिकली जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस लिया है, दैट इज अबाउट द स्पीड। मैं एक लाइव क्लास को मतलब जो नॉर्मल स्पीड होता है ना, उस स्पीड से देखूंगा तो शायद मैं सो जाऊंगा, मैं अपना फुल कंसंट्रेशन दे ही नहीं पाऊंगा। सो इसीलिए इट इज रियली मैंडेटरी फॉर मी कि मैं 1.5x के स्पीड पे देखूं इफ आई एम वाचिंग एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक कॉस्टिंग, एंड थ्योरी का सब्जेक्ट देखता हूं तो 2x या 2.5x की स्पीड पे देखूं। ये जरूरी नहीं है कि आप भी यही स्पीड को फॉलो करें। यू माइट हैव योर डिफरेंट स्पीड्स। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीड पे सबसे ज्यादा समझ सकता है एंड टाइम को बचा भी सकता है। हाँ, एंड वन मोर प्रो टिप कि गूगल ड्राइव क्लासेस तभी परचेस करना अगर आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ इंटरनेट हो, क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स को डाउनलोड करना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ लैपटॉप में जो नॉर्मली सबके पास रहता है दैट इज 10 to 20 GB फ्री रहना ही चाहिए। पेन ड्राइव क्लासेस के लिए नॉर्मली ऐसा सीन होता है कि आपके घर पे वो डिलीवर अराउंड 7 to 10 डेज बाद होता है। गूगल ड्राइव क्लासेस नेक्स्ट डे ही आपको लिंक मिल जाता है विद ऑल दी वीडियो लेक्चर्स। एंड हाँ, और एक बात, पेन ड्राइव क्लासेस आर ऑलवेज 500 to 600 रुपीज मोर एक्सपेंसिव एज इन कंपैरिजन टू द गूगल ड्राइव क्लासेस, क्योंकि जाहिर सा बात है पेन ड्राइव का कॉस्ट ऐड होता है उसमें। सो आई गेस मैंने सम अप करके सारा ही पॉइंट्स मेंशन कर दिया है, एंड दिस वाज ऑल। आप अपने हिसाब से अपने बारे में सोचिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए दैट विच टाइप ऑफ क्लास विल सूट यू, and we'll meet you with another video next time. Topics comment down karna, I'll try to make a video on that, and that's it for now guys. Stay tuned and thank you. और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।